जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोकगीत। अगर हम बात करें कजरी की तो देखिए, जो कजरी की उत्पत्ति है ये पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से मानी जाती है। अच्छा, इसको जो है श्रावण माह में गाया जाता है। अगर हम भाषा की बात करें तो भोजपुरी के अतिरिक्त मगही व अवधी भाषा में गाई जाती है। राइट। अच्छा, इसमें अगर हम रस की बात करें तो श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। और अगर विषय वस्तु देखें तो जो कजरी है ये राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग के आधार पे गाई जाती है। इसी को हम ढुलमुनिया कजरी भी कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या ढुलमुनिया कजरी? इसमें महिला के समूह द्वारा गाई जाने वाली गीत होती है। राइट। आइए फिर से एक बार हम देख लेते हैं कजरी को। कजरी की उत्पत्ति कहाँ से? पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से मानी जाती है। श्रावण माह में इसको गाया जाता है। इसमें अगर भाषा की बात करें तो भोजपुरी के अतिरिक्त मगही व अवधी भाषा में गाई जाती है। अगर हम विषय वस्तु की बात करें, इसमें विषय वस्तु जो इसका होगा राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग होगा। अच्छा, रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और ढुलमुनिया कजरी क्या होता है कि महिलाओं के समूह द्वारा गाई जाने वाला एक गीत है। देखिए, आगे पॉइंट कह रहा है कि कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा। कह रहे कजरी के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। देखिए, अगर हम पहले बात करें तो पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा है, फिर दूसरा जहांगीर अखाड़ा, तीसरा अक्खड़ अखाड़ा और चौथा बैरागी अखाड़ा। कौन कौन से अखाड़े हैं? 4 प्रमुख अखाड़े हैं जिसमें पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, दूसरा जहांगीर अखाड़ा, तीसरा अक्खड़ अखाड़ा और चौथा बैरागी अखाड़ा। अगर हम बात करें इसके प्रसिद्ध गायिका की तो इसे देखिए, एक है मालिनी अवस्थी और एक है शारदा सिन्हा। तो प्रसिद्ध गायिका कौन कौन है? मालिनी अवस्थी और शारदा सिन्हा है। देखिए, और भी कुछ गायिका हैं। एक है विंध्यवासिनी देवी, एक है उर्मिला श्रीवास्तव और एक है उषा गुप्ता। ठीक, तो विंध्यवासिनी देवी, उर्मिला श्रीवास्तव और उषा गुप्ता, ये सब क्या हैं? ये कजरी की प्रमुख गायिका हैं। चलिए, अगला जो हमारा लोकगीत है ये है रसिया। देखिए, रसिया जो है ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। जो हमारा ब्रज क्षेत्र है पश्चिमी यूपी, उसका ये प्रमुख लोकगीत है। अगर इसके विषय वस्तु की बात करें तो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, और अगर प्रमुख त्यौहार की बात करें तो होली, तो होली के अवसर पर रसिया को गाया जाता है। राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं, रसिया कहाँ हमारा ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। इसका विषय वस्तु क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग और प्रमुख त्यौहार होली है। आइए अगर हम देखते हैं आगे जो हमारा है बिरहा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। जो बिरहा है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसे अहिर समुदाय लोगों के द्वारा मुख्य रूप से गाया व सुनाया जाता है। तो अहिर समुदाय द्वारा प्रमुख रूप से इसे गाया व सुनाया जाता है। अगर हम बात करें पारंपरिक विषय की तो पति के विरह में उदास पत्नी का भाव होता है। जो विरहा होता है तो विरहा में क्या होता है, जो इसका विषय वस्तु है पति के विरह में उदास पत्नी का भाव होता है। अगर हम प्रथम गायक की बात करें तो गाजीपुर निवासी जो बिहारी यादव थे ये बिरहा के जनक माने जाते हैं। राइट। तो प्रथम गायक कौन है? गाजीपुर निवासी बिहारी यादव। देखिए, अगला हमारा जो लोकगीत है ये है फाग। फाग क्या होता है कि देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। जो हमारा पूर्वांचल है पूर्वी यूपी, उसमें इस गीत को गाया जाता है। अगर इसके हम फाग के विषय वस्तु की बात करें, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य वो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग होता है। अगला है सोहर। देखिए, अवध क्षेत्र का लोकगीत है। पूछिएगा सोहर किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो अवध क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जन्म के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। तो सोहर कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। देखिए, अगला जो है आल्हा। आल्हा लोकगीत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। कहाँ किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। अगर हम भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, भोजपुरी व अवधी इत्यादि भाषाओं में इसको गाया जाता है। अगला है चैती। ये चैत्र के माह में गाया जाता है। ये क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व गोरखपुर, ये सब क्या है? पूर्वांचल के ज़िले हैं। तो इन ज़िलों में इसको मुख्य रूप से गाया जाता है। राइट। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, भोजपुरी व अवधी भाषा में गाया जाता है। अगर हम बात करें चैती की तो चैत्र के माह में गाया जाता है। और इसके हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश जो हमारा पूर्वांचल है उसमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व गोरखपुर इत्यादि मुख्य जनपदों में गाया जाता है। देखिए, अगला जो हमारा लोकगीत है
ये है पनवारा और हरदुलपात। देखिए यह जो है लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत हैं। कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। पनवारा नृत्य आधारित लोकगीत है। जो पनवारा है यह नृत्य आधारित लोकगीत है। आगे हम देख लेते हैं रागनी और ढोला की। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन है? रागनी और ढोला, जो कि मेरठ व आगरा जनपद में मुख्य रूप से गाया जाता है। आगे देखिए है मरसिया। यह गीत शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा गाया जाता है। मरसिया की प्रस्तुति का आशय इमाम हुसैन, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के पोते भइयों की शहादत से है। ये रचनाएं दुख व्यक्त करती हैं। जो मरसिया है इसमें क्या है? दुख को व्यक्त किया जाता है, राइट। और यह जो गीत है शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा गाया जाता है। पूछे अगर मरसिया जो है किस समुदाय द्वारा गाया जाता है, तो ये मुस्लिम समुदाय में जो शिया होते हैं उनके द्वारा इस गीत को गाया जाता है। देखिए अगला हमारा है ईश्वरी भाग। देखिए यह गीत बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। जो ईश्वरी भाग है यह बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। इसमें क्या होता है? हरताल ईश्वरी झांसी के एक लोक कवि थे। जो हरताल ईश्वरी थे ये झांसी में एक लोक कवि थे, जिनकी रचनाएं ग्रामीण संस्कृति और बुंदेली लोक जीवन की झलक देती हैं, राइट। देखिए आगे वेरी इंपॉर्टेंट है नकटा। यह अवध क्षेत्र का गीत है। पहले तो ये पूछेगा कि नकटा किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो ये अवध क्षेत्र का लोकगीत है। इसे पूर्वांचल में भी गाया हुआ सुनाया जाता है। जो नकटा होता है ना, इसे पूर्वांचल जैसे वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये सब जो है इन सब जनपदों में भी गाया हुआ सुनाया जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या नकटा में? नकटा या नकटुरा इसको बोलते हैं। इसमें होता है कि वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं बारात के चले जाने पे इस गीत को गाती हैं। आइए हम प्रमुख चित्रकार व उनकी कृति को देख लेते हैं। देखिए एक है शिवानंदन नौटियाल। इनकी जो कृति है सत्यम शिवम सुंदरम है, राइट। फिर विश्वनाथ मेहता की प्यासा ऊट, सुहाग बिंदी और बिंदी सृष्टि है। फिर नंद किशोर शर्मा की बात करें तो कालीन ट्रे, चीनी मिट्टी के डिज़ाइन, चीनी बर्तनों के डिज़ाइन। अगला है महेंद्र नाथ सिंह। इनकी जो कृति है कांगड़ा व काशी शैली की विविधता है, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं। शिवानंदन नौटियाल की है सत्यम शिवम सुंदरम, इनकी कृति है। और अगले हमारे जो है विश्वनाथ मेहता, इनकी जो कृति है प्यासा ऊट, सुहाग बिंदी और सृष्टि है। हम बात करें नंद किशोर शर्मा जी की, तो इनकी जो कृति है कालीन ट्रे, चीनी बर्तनों के डिज़ाइन। और अगले जो हमारे महेंद्र नाथ सिंह हैं, इनकी कृति कांगड़ा व काशी शैली की विविधता है। देखिए आगे हम बात करते हैं रणवीर सिंह वेस्ट, अमृता सरगिल, ये गोरखपुर आदि राज्य के प्रमुख चित्रकार हैं। कहाँ के हैं? गोरखपुर जनपद के। अगले देख लेते हैं पॉइंट को। कह रहा है प्रदेश के चित्रकला विकास में जो ग्राफिक्स विद्या है, ठीक, ग्राफिक्स विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की। आइए हम अगला टॉपिक ओडीओपी योजना देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद, जिसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी सन 2018 को की गई थी। देखिए पहला हमारा जनपद है आगरा। इसमें क्या है? चमड़ा उत्पाद, प्रयागराज का मूंज उत्पाद और आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी, काली मिट्टी के बर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजमगढ़ में कहाँ? ये निज़ामाबाद में है। फिर से देख लेते हैं। आगरा का चमड़ा उत्पाद, प्रयागराज का मूंज उत्पाद और आजमगढ़ का, जिसमें निज़ामाबाद पड़ता है, वहाँ पे क्या है? ब्लैक पॉटरी अर्थात काली मिट्टी की कलाकृति। देखिए आगे है बलिया का बिंदी उत्पाद, फिरोजाबाद कांच उत्पाद, फिरोजाबाद को ही सुहाग नगरी कहते हैं, राइट। मैनपुरी का तारकसी कला और हाथरस का हींग उत्पाद। बलिया का क्या है? बिंदी उत्पाद, फिरोजाबाद कांच उत्पाद, मैनपुरी तारकसी कला, हाथरस हींग उत्पाद। देखिए आगे है कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, कुशीनगर का भी एक खाद्य प्रसंस्करण, उसका केला रेशा है। एटा का घंटा व घुघरू, ठीक। कासगंज जरी जरदोजी, मथुरा का सैनिटरी फिटिंग। कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला, एटा का घंटा व घुघरू, कासगंज का जरी जरदोजी और मथुरा का सैनिटरी फिटिंग। अगर हम बात करें अलीगढ़ जनपद की तो ताले और हार्डवेयर के सामान, प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद, मऊ वस्त्र उद्योग, बरेली जरी जरदोजी एवं बांस उत्पाद। बरेली को ही हम बांस बरेली भी कहते हैं ना। तो अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर, प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद, मऊ वस्त्र उद्योग, बरेली जरी जरदोजी एवं बांस उत्पाद। आगे है जौनपुर।
ऊनी कालीन दरी, बदायूं जरी जरदोजी, गाजीपुर जूट वाला हैंगिंग, पीलीभीत बांसुरी उत्पाद। जौनपुर ऊनी कालीन दरी, बदायूं जरी जरदोजी, गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग और पीलीभीत बांसुरी उत्पाद। देखिए वाराणसी बनारस की सिल्क साड़ियाँ, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, फतेहपुर बेडशीट्स। वाराणसी बनारस की सिल्क साड़ियाँ, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, फतेहपुर बेडशीट्स।